क्या भारत तालिबान शासित अफगानिस्तान के लिए कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी उम्मीद खुद तालिबान ने भी नहीं की? जब रूस ने तालिबान को खुलकर मान्यता दे दी, तो फिर भारत ने बिना मान्यता दिए ऐसा क्या कर दिखाया जिससे पूरी बाजी ही पलट गई? आखिर वो कौन सा छुपा हुआ खजाना है जिसकी कीमत $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है, जिसके पीछे चीन और पाकिस्तान बेतहाशा भाग रहे थे? क्या भारत ने एक झटके में उनके पूरे खेल को चौपट कर दिया? पाकिस्तान को डर किस बात का सता रहा है? क्या तालिबान पर भारत का ये एक कदम सिंधु नदी के बाद अब अफगान नदियों का पानी भी रोक सकता है? क्या मोदी सरकार की अफगान कूटनीति चीन के अरबों डॉलर के ड्रीम प्रोजेक्ट को भी खतरे में डाल चुकी है? और अफगानिस्तान में चीन को क्या वाकई अरबों का झटका लगने वाला है? इन सब सवालों के जवाब जुड़ते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा से, जहां अफगानिस्तान को लेकर एक अहम प्रस्ताव लाया गया और भारत ने वोटिंग से दूर रहकर पूरी दुनिया को एक ऐसा संदेश दे दिया जिसे नजरअंदाज करना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं। अब आखिरकार क्या है ये संदेश? इन सभी सवालों का जवाब अब हम इस वीडियो में धीरे धीरे लेकिन गहराई से समझेंगे, ताकि आपको हर एक बात बिल्कुल आसानी से समझ आए। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, अब बात बिल्कुल सीधी सी है। भारत ने दुनिया को साफ बता दिया है कि अब उसका हर फैसला खुद के फायदे के हिसाब से होगा, ना किसी की खुशी देखने के लिए और ना किसी के डर से। जो सही लगेगा वही किया जाएगा। अब तालिबान को ही देख लो। दुनिया उसे आज भी एक खतरा मानती है, लेकिन भारत ने उसमें भी एक मौका ढूंढ लिया। भारत अब तालिबान से बात करने की सोच रहा है, क्योंकि इससे चीन और पाकिस्तान जैसे चालबाज देशों को जवाब दिया जा सकता है। जगह थी न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र महासभा का बड़ा हॉल, जहां दुनिया के ज्यादातर देश जमा थे। उसी दौरान जर्मनी ने एक प्रस्ताव रखा, अफगानिस्तान में जो हालात हैं उन्हें लेकर। उसमें लिखा था कि वहां महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी हो रही है और वहां फिर से लोकतांत्रिक सरकार बननी चाहिए। सुनने में सब ठीक लगा, इसलिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश उस प्रस्ताव के साथ खड़े हो गए। सबको यही लग रहा था कि भारत भी हाँ बोलेगा, क्योंकि भारत खुद एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। जब वोटिंग शुरू हुई, भारत ने ना हाँ की ना की, सीधा वोटिंग से बाहर ही हो गया, मतलब तटस्थ यानी एब्सेंट। ये देखकर पूरा हॉल चुप हो गया। पश्चिमी देशों के नेता समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हुआ। उन्हें लगा था भारत उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन भारत ने बता दिया कि अब वो किसी के इशारे पर नहीं चलता। ये जो भारत ने फैसला लिया वो ऐसे ही अचानक नहीं हो गया था। पीछे से सब सोच समझकर चुपचाप चाल चली जा रही थी। ये उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा था जिसमें हर मोड़ पर भारत ने खुद के फायदे को सबसे ऊपर रखा। और बाद में जब भारत ने अपनी बात दुनिया के सामने रखी तो साफ बोल दिया, हम अफगानिस्तान की जनता के साथ हैं। हम भी इंसानियत, बराबरी और लोकतंत्र की बात मानते हैं। लेकिन इस पूरे प्रस्ताव में एक सबसे जरूरी बात को बड़ी चालाकी से छुपा लिया गया था, और वो था आतंकवाद। भारत ने सीधा सवाल उठाया, जब तालिबान सत्ता में आया तो क्या अफगान जमीन फिर से आतंकियों का अड्डा नहीं बन गई? लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे गुट फिर से वहीं से हरकतें नहीं कर रहे? तो फिर इस बारे में एक लाइन भी क्यों नहीं? भारत का मतलब था साफ, इंसानियत की बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जो जहर फैल रहा है अगर उस पर चुप्पी साध लोगे तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। यही वजह थी कि भारत ने इस प्रस्ताव से दूरी बना ली, क्योंकि अब वो किसी की लाइन पकड़कर चलने वाला नहीं है। अब जो करेगा वो अपने दम पर करेगा और सिर्फ देश के हित में करेगा। अब कुछ लोग पूछते हैं, तो क्या भारत तालिबान का सपोर्ट कर रहा है? सीधा जवाब है नहीं भाई, ये समर्थन नहीं है, ये बातचीत है। क्योंकि तालिबान को हम चाहें या ना चाहें, आज की तारीख में वो अफगानिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है। भारत जानता है कभी कभी दुश्मन से बात भी करनी पड़ती है, ताकि वक्त पर उसकी चाल समझी जा सके और जरूरत पड़ी तो तोड़ा भी जा सके। और बस यही सोच चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। दरअसल भारत की चाल वहां से शुरू हुई जब 2022 में फिर से काबुल में हमारा छोटा सा मिशन शुरू किया गया। 2021 में जब तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो भारत ने भी फौरन अपना दूतावास यानी एम्बेसी को बंद कर दिया था। लेकिन फिर 1 साल के अंदर ही हमने वापस अफगानिस्तान की जमीन पर कदम रख दिया, बिना शोर, बिना तामझाम, बस एक टीम भेजी। लेकिन इरादा बहुत साफ था। दुनिया को कहा गया कि हम तो बस मदद के लिए लौटे हैं, लोगों की जरूरतें हैं, दवाइयां, अनाज, वैक्सीन। और हाँ, वो भी किया गया। 500 टन गेहूं भेजा गया, 330 टन से ज्यादा दवाइयां और टीके भी, साथ ही रोजमर्रा का सामान भी। पर असली मकसद इससे अलग था। भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों को सीधा समझा दिया कि अफगानिस्तान अब खाली नहीं है, हम लौट आए हैं और अब हर चाल हमारी नजर में है। ये सिर्फ दवाइयां नहीं थीं, ये चुपचाप रखे जा रहे मोहरे थे।
और पर्दे के पीछे तो असली गेम शुरू हो चुका था। भारत की खुफिया एजेंसियों ने तालिबान के अंदर कुछ गुटों से सीधा संपर्क बना लिया, खासतौर पर उन लोगों से जो ISKP के खिलाफ हैं और जो पाकिस्तान के बनाए हक्कानी नेटवर्क से अलग रहना चाहते हैं। भारत उन हिस्सों को धीरे धीरे ताकत दे रहा है जो पाकिस्तान के हाथों में नहीं रहना चाहते। मतलब भारत तालिबान के अंदर ही एक बड़ा खेल रच रहा है, जहां बात सिर्फ तालिबान से नहीं बल्कि उसके भीतर के लोगों से हो रही है। और ये बातचीत सिर्फ हंसने बैठने वाली नहीं, ये पक्की इंटेलिजेंस बातचीत है, जहां भारत हर वो सुराग ले रहा है जो आने वाले खतरे का पता पहले से दे सके। ये होती है असली कूटनीति, जो बिना आवाज किए दुश्मन के अंदर तक उतर जाती है। खैर दोस्तों, इसके अलावा अब हम उस सबसे तेज, आक्रामक और खतरनाक प्लान की बात करेंगे जिसे भारत ने सीधे पाकिस्तान को झुकाने के लिए तैयार किया है। और दिलचस्प बात यह है कि इस प्लान की चाबी अब तालिबान के हाथों में है। जी हाँ, और इस प्लान का नाम है जल अस्त्र। देखो, भारत ने पहले ही सिंधु जल समझौते के तहत अपने हिस्से के पानी को पूरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी जो पानी पहले बिना रोक टोक पाकिस्तान जाता था, अब उस पर भारत डैम और जल प्रोजेक्ट्स बनाकर उसे रोक रहा है। इसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान में पानी को लेकर हाहाकार मच गया है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक शुरुआत थी। असल चाल अब चली जा रही है। सिर्फ सिंधु नदी ही पाकिस्तान की जान नहीं है। एक और बड़ी नदी है, काबुल नदी। ये नदी अफगानिस्तान से निकलती है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जैसे इलाकों को पानी देती है। अब तक भारत का इस नदी पर कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर भारत कोई सीधा प्रोजेक्ट नहीं चला सकता था। लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, और वो भी ऐसी सरकार जो पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानती है। इस मौके को देखते हुए भारत ने एक नया दांव खेला है। भारत अब तालिबान के साथ मिलकर काबुल नदी पर बड़े बड़े बांध और प्रोजेक्ट्स बनाने की योजना में लग गया है। अब सोचो, अगर ये प्लान सफल हो जाता है तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। एक तरफ भारत सिंधु नदी के पानी को कंट्रोल करेगा और दूसरी तरफ तालिबान काबुल नदी को रोकने लगेगा। यानी पाकिस्तान के दो बड़े वाटर सोर्सेस दोनों पर शिकंजा कस जाएगा। इसे कहते हैं डबल चॉक होल्ड। एक ऐसा दोहरा दबाव जो पाकिस्तान की खेती यानी उसकी आर्थिक रीढ़ को तोड़ सकता है। वो इलाके जो अब हरे भरे हैं, कुछ सालों में वहां सूखा और बंजर जमीन दिखेगी। और खास बात यह है कि ये सब होगा बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई फौज भेजे। सिर्फ पानी के बहाव से पाकिस्तान की औकात दिखाई जा सकती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो पानी से भी बड़ा है। अफगानिस्तान की जमीन के नीचे दबा है खरबों डॉलर का खजाना, रेयर अर्थ मिनरल्स, जिनका आज की दुनिया में जबरदस्त डिमांड है। लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, सोना, ऐसे अनगिनत बहुमूल्य खनिज जो अफगानिस्तान के पहाड़ों में छिपे हुए हैं। इनकी वैल्यू मानी जाती है 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर तक। ये वो संसाधन हैं जिनके बिना मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बन सकते। अब चीन की नजर इन पर है। वो चाहता है कि इन खनिजों पर कब्जा करके पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को अपने कंट्रोल में ले। लेकिन भारत ने यहां भी चालाकी से जवाब दिया है। भारत तालिबान से कह रहा है, तुम हमें इन खनिजों को निकालने का हक दो और बदले में हम तुम्हें सड़कें, बिजली, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी देंगे। अगर ये डील हो जाती है तो भारत को कई स्तर पर जबरदस्त फायदा मिलेगा। भारत को वो मिनरल्स मिलेंगे जो उसकी इंडस्ट्री को चाहिए। मेक इन इंडिया को असली रफ्तार मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, चीन को उसकी सबसे बड़ी उम्मीद से दूर रखा जाएगा। और यही है भारत की इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक। अब दोस्तों, जरा सोच के देखो, अगर इन सारी बातों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो साफ साफ दिखता है कि भारत कोई छोटा मोटा खेल नहीं खेल रहा, बल्कि एक बहुत ही बड़ा, शातिर और दूर तक सोचने वाला प्लान चल रहा है। और ये प्लान बना ही इसीलिए है कि चीन और पाकिस्तान को उनके ही मैदान में घुसकर हराया जाए। अब सुनिए सबसे बड़ा दांव जो सीधे पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला है। भारत हमेशा से चाहता था कि वो मध्य एशिया और यूरोप तक जमीन के रास्ते से सामान भेजे, लेकिन हर बार बीच में पाकिस्तान दीवार बनकर खड़ा हो जाता था। अब भारत ने उसका तोड़ निकाल लिया है। ईरान का चाबहार पोर्ट और ANSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अगर भारत तालिबान से ट्रांजिट की इजाजत ले ले तो भारत का सामान सीधे चाबहार से अफगानिस्तान, फिर वहां से मध्य एशिया और रूस तक पहुंच सकता है बिना पाकिस्तान की जरूरत के। मतलब पाकिस्तान अब भारत को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। उसका जो डेकेड्स पुराना हमारे बिना इंडिया कुछ नहीं कर सकता वाला भ्रम है, वो टूट जाएगा। और यही है भारत की असली जीत। अब ये भारत पुराने वाला आदर्शवादी भारत नहीं है जो सोचता था कि सब कुछ शांति से हो जाएगा। ये है चाणक्य वाला भारत, जो जानता है कि कब मुस्कुराना है, कब काटना है, जो अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेता है, रूस से तेल और हथियार लेता है, और जरूरत पड़े तो तालिबान जैसे संगठन से भी बिना झिझक बात करता है अगर देश का फायदा उसमें है। क्योंकि अब भारत किसी का मोहरा नहीं है। अब भारत खुद अपना खेल बना रहा है। अब बारी आपकी है दोस्तों। आप बताइए, आपको क्या लगता है,
क्या तालिबान से बात करना भारत की सही रणनीति है? क्या भारत चीन और पाकिस्तान को इस ग्रेट गेम में चारों खाने चित कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में खुलकर लिखो। आपका जवाब भी इस लड़ाई का हिस्सा है। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।